93 कल हम डिस्कस कर रहे थे पेज नंबर 93 में प्रॉब्लम नंबर 2। पेज नंबर 93 प्रॉब्लम नंबर 2। जी बेटा, कल की क्लास में हमारा जो न्यूमेरिकल डिस्कस हम कर रहे थे बेटा, पेज नंबर 93 प्रॉब्लम नंबर 2। उस न्यूमेरिकल में हमने कल जो डिस्कशन किया था, ठीक है, पूरा डेटा बनवा दिया था बेटा मैंने आपको। प्रॉब्लम नंबर 2 पेज नंबर 93 प्रॉब्लम नंबर 2 में बेटा हमने डेटा बनाया था और क्या कहा था, एक कार ने जो है वो स्टार्ट लिया है कहाँ से, रेस्ट से। A car is starting from rest। इस तरह से कहा था, a car is waiting at a traffic signal। A car is waiting at a traffic signal। ठीक है बेटा, when it turned green, जब कार सिग्नल के ऊपर वेट कर रही है तो बताएं कार की इनिशियल वेलोसिटी को हमने क्या अज्यूम किया हुआ है, 0। when it turned green, जैसे ही सिग्नल ग्रीन होता है तो कार क्या करना शुरू करती है बेटा, चलना शुरू करती है with a constant acceleration। constant acceleration, और जो constant acceleration है कार का वो कितना है बेटा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। with a constant acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। at the same time, बिल्कुल उसी वक्त एक बस जो है बेटा स्टार्ट लेती है रेस्ट से। बस जो है वो स्टार्ट मतलब एट द सेम टाइम एक बस जो है वो ट्रैवल कर रही है विद अ कांस्टेंट स्पीड, और बस क्या करती है बेटा, ओवरटेक कर जाती है किसको, कार को। और ओवरटेक करने के बाद बस कहाँ चली जाती है, आगे की तरफ चली जाती है। बस मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, तो बेटा बस की जो कांस्टेंट स्पीड है वो भी बताई गई है कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। तो बेटा कल हमने डेटा बनाया था बाकायदा न्यूमेरिकल में, हमने कार के लिए डेटा बनाया था। सबसे पहले कार, बताइए कार की इनिशियल वेलोसिटी को हमने क्या लिखा था, 0 लिखा था बेटा। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार को बेटा हमने क्या लिखा था, 0 लिखा था। फिर सेकेंडली बेटा हमने कार का जो एक्सेलरेशन है वो क्या बताया था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर साथ ही बेटा हमने जो डेटा बनाया था कल की क्लास में वो फॉर दैट ऑफ बस था। बस कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, मतलब बस की स्पीड चेंज नहीं हो रही। बस की स्पीड कांस्टेंट है, मतलब बस की रफ्तार चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। कल ही हमारी पूरी बात हो गई थी बेटा, और हमने रिक्वायर्ड में लिखा था हाउ फार विल द स्टार्टिंग पॉइंट से, हाउ far will the starting point, how far beyond its starting point will the car overtake the bus। और हमें कार की क्या निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी। किस रफ्तार से कार बेटा चल पड़ेगी कि कार जो है वो ओवरटेक कर जाए। बेटा कार किसको ओवरटेक कर जाए, बस को ओवरटेक कर जाए। ठीक हो गया बेटा। तो कल हमने यहां तक ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही सारी बातें की थी, पूरे एग्जैक्टली। तो बेटा आज की क्लास में हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल को। और बेटा जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से पहले हम आपको ये बात बता रहे हैं कि जितना फासला बस ने ट्रैवल किया है, जितना फासला बेटा बस ने ट्रैवल किया है, ठीक उतना ही फासला किसको कवर करना होगा, कार को। तुम लोग थे बेटा कल ऑनलाइन में थे, ये वाली बात यहाँ तक तो वही रिपीट कर रहा था। ठीक है, तो अब मैं बेटा जरा कंडीशन को रीड कीजिएगा। ये देखिए यहाँ कंडीशन को, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इक्विवेलेंट टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस। क्योंकि जितना फासला बस ने ट्रैवल किया है, कार को भी ठीक उतना ही फासला ट्रैवल करना होगा, किसको ओवरटेक करने के लिए, बस को ओवरटेक करने के लिए। तो एस कार इज इक्वल्स टू एस बस, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। एस का मतलब है डिस्टेंस, एस मींस डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार।
कार को भी उतना ही फासला तय करना होगा बेटा जितना फासला किसने तय किया, बस ने। ठीक है, और बेटा इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है यहाँ पर। ये बेटा हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब क्या करेंगे, अब देखते हैं यहां तक तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है, ऑनलाइन वाले जितने भी हमारे बच्चे हैं, यहां तक तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है मामला, ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? ठीक है बेटा, जल्दी बताएं, रिप्लाई कर दें, क्लियर है? ओके, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस। ठीक है, अब बेटा मैं सबसे पहले यहां पर बात कर रहा हूं हेडिंग फॉर कार, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार फॉर कार, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर देखिएगा और आसान तरीके से एस लिखिए पहले और नीचे लिख दीजिए कार, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। बताएं डिस्टेंस निकालने का, डिस्टेंस की इक्वेशन आपको पता है, s इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये सब जानते हैं तमाम स्टूडेंट्स। हम डिस्कवर्ड बाय द कार की बात करने जा रहे हैं। देखिए बेटा s इज इक्वल्स टू, कार जो है वेट कर रही थी ट्रैफिक से, कार की इनिशियल वेलोसिटी बताइए क्या हो जाएगी, 0, टाइम कहीं गिवन है ही नहीं, पता ही नहीं है, तो t एज इट इज लिख दिया, प्लस साइन 1/2। बेटा कार का एक्सेलरेशन गिवन है, कार ने जब स्टार्ट लिया तो कार का एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकंड, फिर ये t और उसका स्क्वायर लिख दिया। बताइए 0t से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस साइन, तो ऊपर भी है 2 नीचे भी है, कैंसिल हो जाएगा, सिंपल क्या बच जाएगा, t स्क्वायर। बताइए s इसके बराबर आ गया t स्क्वायर के, और ये डिस्टेंस कवर्ड बाय द क्या है, कार। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें क्या नहीं पता, टाइम नहीं पता, तो ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 बेटा एज इट इज लिख दी। मीटर पर सेकंड का स्क्वायर कहाँ बेटा, कहाँ कह रहे हो? आमना क्या पूछ रही है, आमना बेटा क्या कह रही हो तुम? हाँ नजर आ रहा है तमाम स्टूडेंट्स को, बोर्ड पे सही नजर आ रहा है लिखा हुआ सारा प्रॉपर? हाँ हाँ बेटा, आमना क्या कह रही हो बेटा? ये जो मैंने लिखा है ये इक्वेशन नंबर 1 कह रही हो? हाँ बेटा ये लिखा हुआ है एस कार, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, CR कार, और ये लिखा हुआ है आगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द BUS बस। ठीक हो गया? बताइएगा जितना फासला बस ने ट्रेवल किया है, कार अगर बस को ओवरटेक करेगी तो कार ठीक उतना ही फासला तय करेगी। किसको ओवरटेक करने के लिए? बस को ओवरटेक करने के लिए। ठीक है, तमाम बच्चों को आवाज सही आ रही है? अच्छा मैं बता रहा हूं मल्टीप्लाई वाला स्टेप, ये देखिए बेटा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, कार कितना फासला तय करेगी ये हमें निकालना है, तो हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया, s इज इक्वल्स टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार की बात कर रहे हैं, s कार लिखा भाई, s कार। ठीक है बेटा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। नेट प्रॉब्लम हो रहा है बेटा, क्या नेट का मसला हो रहा है, वीडियो कट हो रही है, आवाज कट हो रही है, क्या हुआ मुझे बताओ, तमाम स्टूडेंट बताएं जल्दी से, पहले सबको आवाज सही आ रही है मेरी? आप तमाम स्टूडेंट्स को मेरी आवाज सही आ रही है? क्लियर है आवाज? सब कुछ ठीक है? बिल्कुल ओके। अब बताइए जरा जल्दी से देखिएगा तमाम स्टूडेंट्स, तमाम स्टूडेंट देखिए, मैं रुक के पढ़ा रहा हूं, कोई मसला हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, आप ठीक है ना कैफ? ओके, तो बताइएगा s की जगह एज इट इज रहा, डिस्टेंस s रहा, VI कार ने स्टार्ट लिया था रेस्ट से, तो बताइए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0, और बेटा t एज इट इज लिख दिया, प्लस साइन 1/2, एक्सेलरेशन की जगह क्या आ गया 2, कार का एक्सेलरेशन क्या है 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये हो गया t का स्क्वायर। तो बताएं s किसके बराबर हो गया है, t स्क्वायर के, क्योंकि डेटा में कार वाला जो डेटा है बेटा हमारे प्रॉब्लम में टाइम गिवन नहीं है,
तो हमने ये s इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये मैंने इक्वेशन नंबर क्या लिख दिया, इसको 2 लिख दिया। बेटा वही तो मैं कह रहा हूं एम कहा, ये इतनी देर से मैं क्या समझा रहा हूं कि जो कार का डिस्टेंस होगा ठीक वही होगा, बराबर का वर्ड क्यों लिखा है मैंने, मेरे ख्याल से यही बात कर रहा हूं मैं इतनी देर से। बेटा डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, जितना फासला बस ने ट्रेवल किया है उतना ही फासला, मैंने कल बताया था कि दो दोस्त जो है वो रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, एक दोस्त ने जो है दूसरे दोस्त को ओवरटेक करता हुआ आगे चला गया। अब बताइए जो अगला दोस्त है उसको ओवरटेक कैसे करेगा, उतना ही फासला तय करता हुआ जाएगा ना जितना फासला उसने कवर किया है। यस, तो ये बेटा मेरे पास इक्वेशन आ गई, एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर फॉर दैट ऑफ कार, कार की इक्वेशन आ गई। अब मुझे कार का डिस्टेंस निकालने के लिए प्रॉब्लम कहां पर आ रहा है, जल्दी बताइए। टी नहीं पता, बताइए यहां तक तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया। एक बच्चा कह रहा है आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, कह रहा है आवाज कम आ रही है, आवाज बहुत ज्यादा है। बेटा ये नेट का मसला है, आवाज बहुत ज्यादा आ रही है क्या मतलब, हाँ ये थोड़ा सा नेट का इश्यू है, आवाज ज्यादा आ रही है लेकिन आ तो रही है ना, ज्यादा आ रही है लेकिन आ तो रही है ना, ठीक है थोड़ी सी कम कर देते हैं आवाज, ये मैंने माइक दोबारा लगा दिया, कम हो जाएगी दोबारा। ओके, अब जरा जल्दी से सुनिएगा, ये डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार की इक्वेशन यहां तक तमाम बच्चों को क्लियर हो गई है। ये ऑनलाइन में ये मसला है कि हमें रुकना पढ़ाना पड़ता है, रुक के बहुत, मतलब जो हमें 4 सवाल कराने हैं वो हम 2 सवाल करें, लेकिन बात ये है कि बच्चा खुश जब ही होता है जब उसको समझ में आता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी थोड़ा सा नेट्स के पूरे कराची में नहीं पूरी दुनिया में नेट के थोड़े से इश्यूज आ गए, थोड़े से फाइबर ऑप्टिक्स का कोई इशू आया, ये भी बंद कर देंगे, वो पीडीसीएल का चेक करेंगे। अच्छा खैर, अच्छा खैर, चलें ओके देखते हैं। ओके, तमाम स्टूडेंट्स को यहां तक क्लियर है, ओके जी क्लियर हो गया। अब देखें बेटा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस, यहां सुनिएगा एस के साथ ये ब्रैकेट में लिख रहा हूं बस, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस, ओके बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बिल्कुल रुक गए आराम से करा रहा हूं। बेटा मुझे बताइएगा बस न्यूमेरिकल के अंदर जो बस का जिक्र हुआ वो कांस्टेंट स्पीड से हुआ है, जो बस की रफ्तार है वो कांस्टेंट है, मतलब ना स्पीड बस की बढ़ रही है ना स्पीड बस की क्या हो रही है, कम हो रही है, तो स्पीड ना इंक्रीज हो रही है बस की ना डिक्रीज हो रही है, दैट इज व्हाई वो कौन सी स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है। बेटा जब स्पीड कांस्टेंट हो और डिस्टेंस निकालने की बात हो रही हो तो बेटा डिस्टेंस निकलता है s इज इक्वल्स टू वी टी से, वी टी। और अगर आप कहते हैं तो मैं आपको इसकी डिटेल बता देता हूं, ये देखिए बेटा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से सर मैं डिस्टेंस क्यों नहीं निकाल रहा बस का, निकाल देते हैं, s इज इक्वल्स टू फॉर्मूला बताएं क्या है, वी आई टी प्लस 1/2 स्क्वायर। आप मुझे जरा जवाब दीजिए इस बात का, जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो कांस्टेंट होगी बस की स्पीड जो है वो डेटा में क्या दी हुई है बताइए, कांस्टेंट स्पीड दी हुई है, तो जब स्पीड कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो से ये पूरी टर्म, जीरो से ये पूरी टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, बताइए क्या बचेगा, s इक्वल्स टू vt। तो vi जब एक ही वेलोसिटी होगी तो i क्यों लिखोगे, i और f का मतलब तो जब होता है जब वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल उसमें चेंज आ रहा हो, तो यहाँ तो चेंज ही नहीं आ रहा ना, बिकॉज वेलोसिटी या स्पीड बस की क्या है, कांस्टेंट है। बोलो बेटा वही तो समझा रहा हूँ मैं, और क्या कहानी समझाइए, ये क्या समझा रहा हूँ, आप क्या सुन रहे हैं, ये क्या, वही तो समझा रहा हूँ। तो भाई एक्सेलरेशन की जगह जीरो लिख रहा हूं यहाँ पर, अगर मैं एक्सेलरेशन की जगह जीरो लिख देता हूं तो क्यों लिख रहा हूं जीरो में, बस ट्रैवल कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, बस ट्रैवल कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, तो कांस्टेंट स्पीड में एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो, जीरो से ही पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। ये भी समझाऊं एक्सेलरेशन जीरो क्यों होता है, आया समझ में, क्या समझ में आया बताओ, एक्सेलरेशन जीरो क्यों होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सबको याद है, वी एफ माइनस वी आई अपॉन डी। तो बेटा फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड दोनों क्या है, 10, तो 10 माइनस 10 डिवाइड बाय जो भी टाइम होगा तो बताएं, जीरो डिवाइड बाय टी क्या हो जाएगा, जीरो। पूरी एक एक बात बताऊंगा, एक एक बात समझाऊंगा। तो कांस्टेंट स्पीड में आपको पता है एक्सेलरेशन जीरो होता है, ये वाली बात हमने की थी हेलीकॉप्टर वाले न्यूमेरिकल में, पेज नंबर 94 प्रॉब्लम नंबर 5, हेलीकॉप्टर इज मूव असेंडिंग अपवर्ड, याद करो तुम, ठीक है मेरे बेटा। ओके, अब आप मुझे बताइएगा ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी तो s इज इक्वल्स टू वीटी बचेगा, तो s इज इक्वल्स टू वीटी बस के लिए, बताएं v कितना है 10 और ये आ गया t, इसको मैंने क्या नाम दे दिया बताएं, इक्वेशन नंबर 3 का,
कौन सी इक्वेशन का? इक्वेशन नंबर 3 का। अब बताइए कोई प्रॉब्लम?